मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। वीतरागी देव शास्त्र मृत्यु महोत्सव की भावपरक तैयारी कैसी होती है ज्ञानी जीवों की, वो प्रसंग चल रहा है। ज्ञानी तो हमारे आदर्श हैं, इसलिए हम उनका नाम लेते हैं। वास्तव में हम सब जो एकत्रित हुए हैं ये पराई कथा सुनने के लिए नहीं, वरन हमारी उमंग भी यह है कि हम भी ज्ञानियों की पंक्ति में शामिल हों। हमारे लिए भी ऐसे ही समाधि की प्राप्ति हो, ऐसे ही अंतरंग और बहिरंग दशा हमारी भी हो, ऐसी भावना से ये चर्चा चल रही है। जब हम निरोग होते हैं, जब हमारे पास सर्व अनुकूलताएं होती हैं, इंद्रियों की सारी सुविधाएं होती हैं, तब तक प्रायः हमें धर्म करना बड़ा आसान लगता है। और ये जो प्रसंग चल रहा है अस्वस्थता का या मृत्यु का, यह एक प्रतिकूलता का प्रसंग है, रोगादि का प्रसंग है, देह छूटने का प्रसंग है। एक ऐसा अवसर आता है रोगादि के काल में जब 5 इंद्रियों के यथेष्ट भोग नहीं हो पाते हैं, और तब एक द्वंद्व खड़ा होता है अंतर में, जिसे हम भावों की विकार की दशा कहते हैं। ज्ञानी उस समय भी निर्विकार बने रहते हैं और अज्ञानी विकारी परिणमित होते हैं, राग द्वेष रूप परिणमित होते हैं, संक्लेश रूप आर्तरोद्र रूप परिणमित होते रहते हैं, दुखी रूप परिणमित होते हैं, कसाय रूप परिणमित होते हैं। ये भावों की विकारी दशा है। हम ये देखना चाहते हैं कि आखिर एक जैसी बाहिरिंग दशा होने पर भी, एक जैसे उदय होने पर भी ज्ञानियों को इतनी शांति कैसे होती है, वे इतने आनंद में कैसे रहते हैं, उन्हें वीतरागता कैसे रहती है। ये बात जानने के लिए हम ये देख रहे हैं ज्ञानियों का दृष्टिकोण कि बीमारी होने पर भी, रोग होने पर भी, प्रतिकूलताएं होने पर भी, उपसर्ग और परिचय आने पर भी वे अत्यंत ही प्रमुदित होते हैं, अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ये तो एक बड़ा विस्मय का विषय है। सारा जगत जहां पर कायर हो जाते हैं, वहीं ज्ञानी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तो कोई ना कोई कला होगी उनके पास, उनके भावों की निर्मलता का कोई ना कोई उपाय उनके पास होगा। वो बात यहां पर चल रही है। हम ये देख रहे हैं अस्वस्थता को पापोदय मत समझिए। एक्चुअली पापोदय तो ये है कि जो रोवे सो पापोदय, और प्रसन्नता से अपना प्रयोजन साधे सब पुण्य का उदय। इसके लिए हम ज्यादा दृष्टांत नहीं देना चाहेंगे। किसी व्यक्ति का मकान गिर गया तो पुण्योदय है कि पापोदय है? उसको उसमें 1 लाख रुपए का नुकसान भी हो गया उस मकान के गिरने में, मकान की लागत का नुकसान हुआ वो तो अलग, 1 लाख रुपए की सामग्री का भी नुकसान हो गया, तो पाप का उदय है कि पुण्य का उदय? तो वास्तव में मकान का गिरना ये तो पुद्गल का परिणमन है, 1 लाख रुपए की वस्तुओं का नष्ट हो जाना ये भी पुद्गल का परिणमन है, ये पाप का उदय नहीं है। हमारा प्रश्न ये है कि वह दुखी हुआ है या प्रसन्न हुआ है। यदि वह दुखी हुआ है तो पाप का उदय है, यदि वह प्रसन्न है तो पुण्य का उदय है। उसे उस मकान के गिर जाने पर नींव में 10 करोड़ का खजाना मिल गया है। अब ये भी पुद्गल का ही परिणमन है, यही पुद्गल का परिणमन है। कोई 10 करोड़ का खजाना मिल जाने से कोई पुण्य का उदय नहीं आ गया है। अभी वह व्यक्ति बड़ा प्रसन्न है, चलो अच्छा रहा, मकान गिर गया, 10 करोड़ का खजाना मिल गया, उसे बड़ी प्रसन्नता है। ये प्रसन्नता पुण्य का उदय है। ये आरोप आ रहा है, आरोप आता है वो निमित्त। अच्छा समझो, थोड़ी देर बाद जब डकैतों को मालूम पड़ गया तो हत्याकांड हो गया, लूटपाट मच गई। अब वो सारा है दुखी हो गया। ये कहां से मकान गिर गया और ये कहां से 1 करोड़ रुपए का खजाना मिल गया। न ये मिलता, न ये मकान गिरता, न ये गिरता, न खजाने के
पीछे हत्याकांड होता, ये चोरी डकैती होती, अब वे बड़े दुखी हैं। तो अब वही मकान गिरने की घटना को क्या कहेंगे हम? अब इसे पाप का उदय कह देंगे। लेकिन हम फिर पूछते हैं, यदि मकान का गिर जाना पाप का उदय है, तो उसी घर में रहने वाले परिवार का एक बालक मग्न होकर प्रसन्न होकर खेल रहा है 8 वर्ष का, उसे कोई मतलब नहीं मकान के गिर जाने से, और हत्याकांड हो जाने पर भी, बहुत नाटक हो जाने पर भी वह बालक फिर भी खेल रहा है। अब हम पूछते हैं, इस मकान के गिर जाने में किसके पाप का उदय है और किसके पुण्य का उदय है, और उस बालक को किसका उदय है? इसका मतलब ये निकलता है, तुम अपने उपयोग को वहां जोड़ते हो और दुखी होते हो, ये पाप का उदय है, और तुम अपने उपयोग को वहां जोड़ते हो और खुश मनाते हो, प्रसन्नता मनाते हो, ये पुण्य का उदय कहने में आता है। और जो अपना उपयोग वहां नहीं जोड़ते हैं, उन्हें पाप पुण्य का उदय कहने में नहीं आता। ये दृष्टांत हुआ, घर में गोद का बालक है, वह प्रसन्न है, मग्न है, उसे कोई मतलब नहीं है, तो कहां है पाप पुण्य का उदय? दृष्टांत है। ऐसे ही जो ज्ञानी अपने उपयोग को अपने में लगाते हैं, पुण्य के उदय और पाप के उदय में देखते ही नहीं है, लक्ष्य ही नहीं करते हैं। अरे ज्ञानी जन तो ये कहते हैं, पाप का उदय आता जरूर है, लेकिन पाप का उदय पाप के उदय में आता है, मेरी सत्ता में तो पाप का उदय आता ही नहीं है। जहां मेरी सत्ता है वहां पाप का उदय आता नहीं, और जहां पाप का उदय है वहां मेरी सत्ता नहीं है। मेरे को तकलीफ किस बात की है? मेरे में तो सदा ज्ञान का उदय है, मेरे में तो सदा ज्ञान का उदय है। जहां ज्ञान का उदय है वहां कर्म का उदय नहीं होता है, जहां कर्म का उदय होता है वहां ज्ञान का उदय होता ही नहीं है। वो तो तकलीफ है, क्या करें? दृष्टांत तो खोटा ही है। पिक्चर हॉल होते ना, टॉकीज, तो टॉकीज का मालिक है, उसके यहाँ रोज पिक्चरें चलती हैं, लोग आते हैं 3 घंटे देखते हैं, और वे कोई आंसू बहाता हुआ निकलता है, और कोई दुखी होता हुआ निकलता है, और कोई प्रसन्न होकर निकलता है, आज तो बहुत आनंद आया। दूसरा ये कहता है, अरे आज तो बहुत रोए हम, बहुत बुरी घटना थी, बिल्कुल इसमें अच्छी दृश्य नहीं थे, इसमें बड़ी पीड़ाएं थी इसमें तो। लेकिन जो जिसका वो टॉकीज है, जिसका वो पर्दा है, जिसके यहाँ मशीन चल रही थी, जिसके यहाँ चित्र दिखाए गए थे, जिसके यहाँ, उसे क्या था? उसे इससे कोई मतलब नहीं था कि कितने रोकर गए और कितने हंसकर गए। चित्र उसके ही पर्दे पर दिखाए जा रहे थे, चित्र उसके ही हाल में दिखाए जा रहे थे। रोने वाले रो रहे थे, हंसने वाले हंस रहे थे, जो रो रहे थे और हंस रहे थे वे निकल गए। लेकिन जिस पर्दे पर वे दृश्य देखे गए थे, उसके मालिक को कुछ नहीं हुआ, उसे बिल्कुल हर्ष विषाद नहीं है कि मेरे पर्दे पर क्या क्या दिखाया गया, उसे कुछ भी मतलब नहीं है। ऐसे ही मेरे असंख्यात प्रदेशी इस हाल में मेरे स्वयं क्षेत्र में है ना, असंख्यात प्रदेशी स्वयं क्षेत्र में, मेरे ज्ञान रूपी पर्दे पर, मेरी स्वच्छता में सुभाषो उदय झलकते हैं, बस झलकते हैं बस। और एक समय की परिणति उन सुभाषों का लक्ष्य करती है, वो चली जाती है, चली जाती है, टिकती नहीं है वो मेरे में। अब बताओ, जैसे वो टॉकीज के मालिक को तकलीफ नहीं है, ऐसे मुझ जीव द्रव्य को क्या तकलीफ है? वो ऐसे मुझ ध्रुव स्वभाव को क्या तकलीफ है? आए समझ में आ रहा कुछ? जैसे लोक का दृष्टांत दिया, ऐसी आत्मा में घटित करते हैं ज्ञानी जन। पाप का उदय अपनी पिक्चर झलकती जरूर है वहां पर, लेकिन मेरे ज्ञान पर्दे में, मेरे असंख्यात प्रदेश में कुछ भी नहीं बिगड़ता है। इसलिए ज्ञानियों की मुद्रा बड़ी ही मनमोहक होती है। जब तक उपसर्ग नहीं हो रहा था तब भी उतनी संभाव से विराजते थे वो, हाथ पे हाथ रख करके, और जब उपसर्ग हो रहे तब भी उतने ही अरे रे, आदिनाथ मुनिराज को जब आहार नहीं मिला था तब भी उतने ही प्रसन्न चित्त से थे, और जब आहार मिल गया उस दिन ऐसी खुशियां नहीं मनाई, चलो भैया अब संकट टलो अब कम से कम अंतराय करूंगा, कुछ उदीर्णा हुई तो आहार कुछ मिल गया, चलो अब तो ठीक रही। अरे क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है? क्यों? आप बैंक में कैशियर हो, दिन भर दुकानदारी चले वो बैंक की, तो आपको क्या, और नहीं चले तो आपको क्या? क्यों? 6 महीने तक बिल्कुल ही रुपया जमा कराने वाले नहीं आए बैंक में, तो आपको क्या तकलीफ है? और खूब भीड़ आ जाए तो हमें क्या? माने कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ही क्या कहें भाई, गायक तो गायक है, इस तिजोरी में, इस बैंक में कुछ भोजन जमा होना हो तो हो जाए, और नहीं होना हो तो मत हो, है? कुछ योग दवा मिलनी हो तो मिले। एक ज्ञानियों का चिंतन, रोग आदि के काल में कोई दवा मिलने हो, योग्य हो, मिल जाए, नहीं मिलना हो तो मत मिलो। इस सत्य के बल पर जो समर्पण आया था गुरुदेव का, तो ऐसे ही नहीं आ गया था।
जिस समय वो दिगंबर जैनत्व को अपनाया था, उस समय क्या उसके लगभग कम से कम ये समझ लो कि 5-10 साल तक, माने 5-1 साल बाद एक दो व्यक्ति मिलना शुरू हुए थे। माने अच्छा थोड़ा परिचय 2003 में हुआ समझ लो, संवत में। इसके पहले तो 2001 में और थोड़ा सा 1-8 साल पहले संवत 2000 के लगभग, विक्रम संवत 2000 के लगभग, तब सर सेठ हुकुमचंद जी, नेमीचंद जी, पाटनी जी वगैरह पहुंचे। नहीं तो 8-9-10 वर्ष तक तो एक भी दिगंबर जैन का परिचय ही नहीं, एक तरह से देखा जाए। और वहां धमकियां कि तुम साधु थे तो तुम रोटी तो कमा नहीं पाओगे, रोटी तो बना नहीं पाओगे, रोटी तो तुमने कभी बनाई नहीं है भोजन कहां मिलेगा। दामोदर सेठ थे, दामोदर सेठ, उस समय उनकी 10 लाख रुपया प्रति वर्ष की आय थी उस जमाने में। नहीं 70-80 साल पहले की बात, 80 साल 90 साल पहले की बात, 10 लाख रुपए, बहुत बड़ा सेठ। ऐसे धमकी दी सोनगढ़ में आकर के, स्टार ऑफ इंडिया में धमकी दी, भोजन कहां करोगे, आगे तुम्हें लौट नहीं पड़ेगा। ऐसे दामोदर सेठ रोटियों के खातिर ये भाव, ये सत्य छोड़ा नहीं जा सकता। क्या गजब, रोटियों के खातिर ये कोई सत्य छोड़ा नहीं जा सकता। किसने दी होगी ये ताकत? यदि इस देह को रोटी मिलनी होगी, यदि इस देह की आयु होगी जितनी भी होगी, तो आयु प्रमाण ये रोटियों से टेकेगा तो इसकी रोटियां भी कहीं होंगी। क्या ताकत तो देखो, अंतर्बल। अभी कल्पना करो, अपन एक अकेले खड़े हों और एक भी परिचित अपना नहीं, एक भी, केवल हम अकेले खड़े हों। एक तरफ श्वेतांबरों का विद्रोह खड़ा हो, काले झंडे खड़े हों, डंडे खड़े हों, धमकियां खड़ी हों, एक तरफ विरोध चल रहा हो, समाचार पत्रों में लेख लिखे जा रहे हों, बहुत बुरी दशा। लेकिन बेमस्त थी, मस्त एकदम। स्टार ऑफ इंडिया में एक जरा सी वो 5-5-6 बिच्छू रोज गिरे, जंगल था, बिल्कुल जंगल, घास फूस की वो ऊपर वो गिरे हो खपरेल में से 5-5-6 बिच्छू रोज, कोई आगे पीछे नहीं। भैया ये भव के अभाव के लिए मिला है, रोटियों के लिए नहीं मिला है। किसका बल होता हो, अकेले में बैठ कर कैसे आनंद लेते होंगे। ये तो अभी अपनी आंखों देखी बातें हैं अरे रे भाई, इससे मालूम पड़ता है ज्ञानियों को ज्ञान का बल कितना जोरदार होता होगा, ये तत्व का बल कितना जोरदार होता होगा। दे रहे कि ना रहे, अब सत्य नहीं छोड़ा जा सकता, रोटियों के बदले में बेचा नहीं जा सकता। ऐसे ही, ऐसे एक ज्ञानी पुरुष नहीं, ऐसे महान पुरुष बहुत हुए हैं, और हमारे महाभाग्य है कि हमें उनकी ये वाणी उपलब्ध है। ख्याल में आया कुछ? दिगंबर मुनिराज हैं, जितने मुनिराज दिगंबर हुए, दीक्षा ली, रोटियों के खातिर दीक्षा छोड़े ही लिए हैं, वन खंडादि में निकल पड़े हैं। कहां हमें भोजन की व्यवस्था होगी नहीं होगी, कोई चिंता नहीं, लेकिन होती हैं तो आती हैं, वो तो क्या कहें। तो है पद्म पुराण में आता है, पद्म पुराण में दिगंबर मुनिराज चतुर्मास करने के लिए बढ़ रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में रेगिस्तान में, राजस्थान में, बीच रेगिस्तान में वो तिथि आ गई, उससे आगे बढ़ नहीं सकते थे। अब बढ़ ही नहीं सकते थे, बस अब एक जगह पद्मासन कायोत्सर करने बैठ गए, अपना वहीं चौमासा स्थाप लिया, जिस स्थान पर थे जंगल में, रेगिस्तान में, वहीं। और वहां से भामंडल सीता का भाई भामंडल सेना सहित कहीं से विजय करके आ रहा हो, जैसा भी, वहां वो देखा कि अरे ये चौमासे के काल और ये मुनिराज विराजते हैं। अरे आसपास कोई ग्राम नहीं, कोई मंदिर नहीं, कुछ नहीं, व्यवस्था नहीं, क्या होगा। सारी सेना को रोक दिया, 4 महीने के लिए यहीं रहेंगे 4 महीने के लिए यहीं रहेंगे। फटाफट अपनी भाषा में कहो तो नगरी बन गई, वहीं नगरी बन गई, सारी व्यवस्था, मंदिर व्यवस्था सब। कहने का मतलब क्या है, मोहन मुनिराज ने ये नहीं सोचा कि इस स्थान पर आहार कौन देगा हमें, उन्होंने नहीं सोची ये बात। ये तो अरे फिर वही बात है, देह टिकनी है, आयु प्रमाण तो रोटियां मिलेंगी, ऐसी सब में लगा देना अपने। पढ़ो आप, रत्नकंठ साहब का चार्य वगैरह ग्रंथ है, सदाशिवदास जी टीका करते हुए कहते हैं कि भाई जो दवाएं हैं वे भी पाप का उदय, असाता का तीव्र उदय हो तो वे दवा कुछ काम नहीं करती हैं, और साता का उदय हो तो वे कुछ काम करती हैं, अर्थात आरोप आता है, काम करती है, आरोप आता है। तो भाई तू दवाओं के नाम पर व्याकुल होकर, आकुलित होकर के व्यर्थ ही पापाश्रय क्यों करता है, पापाश्रय क्यों करता है, अर्थात तू अपना आश्रय क्यों नहीं करता है।
है, वो विचार अपन इसमें कर रहे हैं। देखो, रोगादि की दशा होने पर सबसे पहले चित्त में विक्षेप पैदा होता है। ये बात नेचुरल है बिल्कुल। माने ऐसा बहुत कम अवसर आता है कि आदमी बीमार हो और चित्त में विक्षेप ना हो। विक्षेप माने मन नहीं लगना, पढ़ने का ही मन नहीं करता है, सुनने का मन नहीं करे, बातें करने का मन नहीं करे, और ज्यादा कहें तो शुभाचरण करने का मन ना करे, माने एकदम अच्छी वृत्ति नहीं रहती है। तो अब ये भी एक नेचुरल है। देखो भाई, जैसे किसी व्यक्ति से अपने 100 रुपए का कर्जा वापस लेना होने, उधार वापस वसूलना हो 100 रुपए का, और वो व्यक्ति अपने ही सामने दूसरे से ये कहे कि जरा 100 रुपए कर्जा देना, इनका वापस चुका दूं मैं, और 1 महीने बाद आप ले लेना मेरे से। तो क्या समझ गए अपन कि आज की तारीख में इनके पास 100 रुपए की भी पोजीशन नहीं है, ये नहीं? तो भविष्य में लाखों रुपए की उधार तो बांटेंगे उसे अपन? नहीं बांटेंगे भाई। जब आज जो 100 रुपए की भी आर्थिक स्थिति ना हो तो लाख रुपए का उधार देंगे कि नहीं देंगे उसे अपन? समझ गए दर्शन? ऐसे ही जिसको छोटे से रोग में, छोटी सी असाता के उदय में ही पंच परमेश्वरियों की भक्ति आदि में मन ना लगे, पूजा में मन ना लगे, स्वाध्याय में मन ना लगे, वेद विज्ञान में मन ना लगे, और एकदम आकुलित होकर के डॉक्टर और दवाइयां और भागो और मर गए, हाय और किल पे, समझ गए सारी बात है? तो हम समझ गए इतना छोटा सा कर्जा के काल में तुम इतने व्याकुल हो सकते हो, तो समाधि मरण के काल में क्या होगा? लगवा हो जाएगा समाधि मरण के काल में तो क्या होगा? अंतिम समय में ब्रेन हेमरेज की तो कहो ही क्या, हार्ट अटैक की तो कहो ही क्या। तुम्हें थोड़ा भी यदि कुछ हो गया उस समय तो तुम्हारी बेचैनी कितनी होगी। इससे मालूम पड़ा कि तुम्हारा स्वाध्याय अभी तक नील रहा, तुम्हारा आत्मा का आश्रय नील रहा। नील समझते हैं? कुछ नहीं। और तुमने जिनेन्द्र देव की जो विश्वास और श्रद्धा और जिनेन्द्र देव के प्रति अपना जो विश्वास और भक्ति समर्पित की थी, वह भी कुछ नहीं रही। क्योंकि यदि उनका विश्वास होता तो तुम्हारे परिणाम इतने नहीं डिगने चाहिए थे, इतने नहीं डिगने चाहिए। लोक का दृष्टांत है, जैसे डॉक्टर मिल जावे तो हम एकदम शांत हो जाते हैं, चित्त एकदम शांत हो जाता है, बोला। तो ये तुम्हें पंच परमेश्वर का यदि विश्वास होता तो तुम्हारा चित्त शांत हो जाना चाहिए था। तो ये नेचुरल दशा बनती है। तो वो मैं पढ़ के सुनाता हूं। छोटी सी अस्वस्थता में बीमारी के कारण मिलते ही गहलता आ जाती है, स्वरूप की असावधानी हो जाती है, देवसास गुरु के प्रति अप्रीति हो जाती है। अब ये तो क्या कहें आपको, ये तो स्वस्थ दशा में तक हो जाती है। मैंने बीमारी की तो जाने दो, अभी जरा भी घर में काम वाम आ जाए, जरा विवाह शादी का प्रसंग बन जाए, जरा बच्चे बीमार हो जाएं या पत्नी कछु कोई पूछे क्यों भैया आज पूजा, अब भैया देखो घर में बीमार है सब, हम क्या करें, बस ठीक है। बस इसका क्या मतलब निकला? मैंने समझना थोड़ा। ये बताओ, आपके घर में मेहमान आ जाएं तो फिर आप उन्हें पानी थोड़ी पिलाते हो उस दिन? कि वैसे तो हम सब 364 दिन पानी पिलाते लेंगे, आज हम नहीं पिलाएंगे। बोले क्यों? पत्नी बीमार है, मैं तो उसके पास बैठूंगा, या बच्चा बीमार है तो उसके संग रहूंगा मैं। क्या करते हो आप? क्या करते हो? प्रैक्टिकल क्या करते हो? अरे रे, पंच परमेश्वरियों के प्रति ये असावधानी कैसे हो रही है हमारे से? इस स्वरूप के चिंतन निर्णय के प्रति असावधानी कैसे हो रही है? देखा जाए तो सबसे पहले छूटने वाले प्रसंग है देवसास गुरु। जरा भी प्रसंग भर बन जाए, जरा भी। और आजकल तो बीमारी भी ना हो, लेकिन मान के चलो आज टेलीविजन पर सुबह सुबह न्यूज में कुछ आने वाला है, कुछ का मतलब यह है कि कुछ घटना घट रही हो, अपने सुनना है, हवाई जहाज का अपहरण हो गया, अब देखना है टीवी में क्या आ रहा है, देखो देखो क्या आ रहा है, कोई मरना जीना, न्यूज, तुम्हारी राजनीति, चुनाव। तो अपन उस दिन तो मंदिर का प्रसंग, अब चलो चले जाएंगे, आज हम नहीं जाएंगे तो कछु भगवान को काम लोग नहीं जाए हैं, तो और कोई कर लेगा, अपन नहीं करेंगे तो। माने ये बहुत ही गंदे विचार हैं, समझ लेना बस। ये कोई शोभनीय विचार नहीं है, हैं? कल्पना तो करो, आपकी बहू आज टेलीविजन पर अच्छा कार्यक्रम आने वाला है, इसलिए रोटी बनाने का काम छोड़ के सुबह से टीवी बैठ गई हो, तो कैसा लगेगा आपको? अरे अब 364 दिन तो खिलाते हैं, एक ही दिन तो देख रहे हैं, आज गम खाओ क्या? तो कैसा लगेगा आपको? है? वो थोड़ा पानी पीने के लिए ना पूछ पाए, आपके लिए आओ भगत ना कर पाए, कैसा लगता है आपको? हम ये नहीं कहते पंच परमेष्ठी बीतरागी है, वे तो ये बात तो पक्की है, वे तुमसे राग द्वेष नहीं करेंगे, ये बात तो सच्ची है। लेकिन 3 लोग के सर्वोत्कृष्ट का अनादर करने का फल तुम ही बताओ। जो बहू या जो बेटे ऐसे हों जो तुम्हारा अनादर कर देते हों, जरा सा अपना प्रसंग पाते ही, चाहे वो बीमार हो, कुछ बात हो, कोई तकलीफ हो, कि खुशियां भी हो,
कोई प्रसंग पड़े हो सबसे पहले आपका अनादर होता हो, सबसे पहले नंबर आपका ही नंबर कटता है, समझ लो। भोजन में, पानी में कोई बात हो तो आपको कैसा लगेगा? मरते समय दोगे नहीं वसीयत उसे? नहीं दोगे नहीं? अरे साहब जरा कोई बात, जरा बहाना मिलना चाहिए, सबसे पहला मेरा ही नंबर कटता है घर में से, तो वो ससुर जी क्या करेंगी बताओ? समझ गया दृष्टांत? तीन लोग के सर्वोत्कृष्ट नाथ, हमें मुक्ति के दातार, हमें रत्नत्रय के दातार, हमारे सर्वस्व, अरे रे क्या कहें आपको। और सबसे पहले यदि कोई बात आती है, चाहे वो खेल कूद की हो, चाहे तुम्हारी राजनीति की हो, चाहे व्यापार की हो, चाहे हानि की हो, चाहे बीमारी की हो, सबसे पहले देवशास्त्र गुरु उनकी सर्ट आवश्यक में नंबर 1 पहले कटते हैं सबसे पहले, जबकि होना उल्टा चाहिए। सबसे पहले इनका आश्रय होना चाहिए, है? प्रातः काल का शुभारंभ ही पंच परमेष्टि से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा अब आप बताओ, तो पंच परमेष्टि तो बीतरागी हैं, लेकिन तुमने तीन लोग के सर्वोत्कृष्ट का अनादर किया है, उसका फल ये होगा कि तुम कर करके हारोगे, लेकिन तुम्हें आदर नहीं मिलेगा। क्या कह रहे हैं? कर करके हारोगे और यश नहीं मिलेगा। लोग बहुत कहते हैं, पंडित जी आप बताओ हमने अपने बेटों में पढ़ावे में क्या कमी रखी? हमने पंडित जी उधार ले लेके जब मोड़ा है पढ़ाओ, जो डॉक्टर बनाओ जाए। आज देखो, आज हमारी कछु 2 पैसा की कीमत नहीं रही, बहुए हमने 25 तोला सोना चढ़ाओ, तो पंडित जी क्या बताएं। हाँ कैसे अरमान थे, कैसे थे, बताओ बोलो। अनादर क्यों मिल रहा है तुम्हें? अनादर एक कर करके हारे और अनादर मिला। क्यों? कि तुमने भी तो सर्वोत्कृष्ट का अनादर किया है। बताओ, तुमने तो कुछ गलती नहीं की अपने पुत्रों के साथ, इन्होंने तुम्हारे साथ क्या गलती की है? देवशास्त्र गुरु ने तुम्हारे साथ कौन सा अपकार किया है? तुम्हें 4 गति से बचाते हैं, मोक्ष में पहुंचाते हैं, आनंद सुखमय अपने नजदीक बिठाते हैं। क्या कह रहे हैं? अपने नजदीक बिठाते हैं। क्या अपकार किया था उन्होंने? लेकिन सच बताओ, हमारे हृदय में उनके प्रति कितना उपकार है, माने कितनी महिमा है उनके प्रति, हम कितने उपकृत हैं उनके प्रति। नहीं सोच ना थोड़ा, ये असल में ये तो प्रैक्टिकल बात, तो प्रैक्टिकल से समझ में आएगी। आखिर हमारा मन इतना उपेक्षा क्यों कर बैठता है? जरा कच्ची बात है, अब आज तो पूजा रहे, मन नहीं लग रहा, जबरदस्ती पूजा करने से कच्ची फायदा नहीं है। सुनो सुनो, घर में बहू बीमार हो और फिर भी, लेकिन वो नई ताकत होने पर भी आपको समय पर भोजन पानी करा देते, आपकी काम कर दे, तो आप क्या कहोगे? आप खुश हो जाओ, अरे भागे में बहू हो तो ऐसी। अरे क्या बताएं, इतनी संकट में भी, इतने तकलीफ में भी, अरे बन नहीं रहा था उस बेचारी से। अरे भैया हमें तो बहू के प्रति बड़ी सिंपैथी है, सहानुभूति है। आप अच्छा मानते हो लोग में? जब लोग में आप उसे अच्छा मानते हो, तो परीक्षा की घड़ी तो यही है। अरे 3 लोग में पैसा छूट सकता है, शरीर छूट सकता है, क्या कह रहे हैं? धन छूट सकता है, रिश्तेदारी छूट सकती है, संपत्ति छूट सकती है, शरीर छूट सकता है, लेकिन पंच परमेष्टियों के प्रति श्रद्धा, भक्ति, समर्पण, ये 3 काल में नहीं छूट सकते हैं। इसका नाम ज्ञानी श्रावक। क्या कह रहे हैं? इसका नाम ज्ञानी श्रावक। नहीं आई समझ में? श्रावकों के एक अतिथि संविभाग नाम का व्रत है, शिक्षा व्रत, अतिथि संविभाग। किसका नाम है अतिथि संविभाग? सही बात बताएं, अब मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, परंतु उसके पुण्य का फल आपको तो कम ही मिलता होगा, क्योंकि अतिथि संविभाग तो इसका नाम है। इसका नाम नहीं है कि हमारे घर में भरपूर है और हमने अतिथि संविभाग। नए लोग होंगे तो समझ नहीं पा रहे होंगे अतिथि संविभाग माने क्या। हमारे घर में कोई अतिथि आ जावे, पधार जावे, उत्कृष्ट में कहो तो मुनिराज पधार जावे, और सम विभाग कर ले, अर्थात हम अपने आहार में से सम विभाग कर ले। उनके लिए एक्स्ट्रा बना लीजिए, नहीं, एक्स्ट्रा बनाया तो कोई पुण्य नहीं मिलता, किंचित मात्र पुण्य नहीं मिलता। लिखा है वो 46 दोष आहार के, नहीं 46 दोष विनाश कुल, तो उसमें आती बात, यदि कोई को ऐसा लगे कि आज मुनिराज पधार गए हैं तो 1 मुट्ठी दाल और डाल दो, 1 मुट्ठी चावल और डाल दो, 1 मुट्ठी आटा और ले लो थोड़ा सा भी, इतना विकल्प यदि आता है और ऐसा करता है तो उसको अतिथि संविभाग नाम का शिक्षा व्रत नहीं हुआ, शिक्षा नहीं मिली उसे, ये कहना है शिक्षा ही नहीं मिली उसको। इसमें बहुत अच्छा रहस्य है वो, इसलिए मैंने इसको प्रसंग में लिया है। क्या रहस्य है इसमें भैया? इसका मतलब है कि आज यदि 1 कटोरी और आटा नहीं होता तो आप चौका नहीं लगाते, यदि 1 मुट्ठी दाल नहीं होती तो अब आप चौका नहीं लगाते, मुनिराज को आहार दान नहीं देते। इसका मतलब ये निकला, इसका मतलब आपकी श्रद्धा, भक्ति और समर्पण जब तक पुण्य का उदय है, जब तक सामग्री है, जब तक सामर्थ्य है, संपत्ति है, तब तक है। तो फिर कहां हुआ? फिर वो कहां हुआ? मान चलो आज नहीं हमारे घर में, फिर क्या करोगे? सुनो, अब कथा सुनाते हैं आपको छोटी सी, लंबी नहीं करूंगा,
धन्य कुमार चरित पढ़ा, धन्य कुमार चरित? इतनी कंगाली कि दूध का मुख नहीं देखा, समझ लो। कहां तो सेठ थे, कहां सेठ थे, लेकिन पाप का उदय आ गया। पुत्र का जन्म हुआ, पिताजी का, उस पुत्र के पिता का मरण अर्थात पति का मरण हो गया। सब धन जाता रहा, मजदूरी खेतों में जैसे तैसे करने लगा बालक धन्य कुमार। वो पत्नी भी किसी सेठ के यहाँ बर्तन वगैरह सब भोजन वगैरह बनाने का काम करने लगी। और बालक रोने लगा, माँ ये जो सेठ के पुत्र खीर खाते हैं तो हमें खाना है। तो सेठ के पुत्रों ने पिटाई कर दी, बड़ा आया खीर खाने वाला, वो बेचारा रोने लगा। अब माँ तो आंचल में दबा लिया, बेटा रो मत, क्या करें, उसको भी रोना आ गया माँ को। हाय हाय, एक दिन हम सेठ थे, आज क्या स्थिति हो गई। हमारे बालक को बेचारा दूध और खीर के लिए तरसता है, दोनों रो रहे तो सेठ आ गया, क्या बात है, रोते क्यों? ये खीर मांगता था। अरे तो दे दो। कि नहीं, तुम्हारे पुत्रों को इस प्रेम भाव नहीं है। अच्छा अच्छा, समझ गए, हमारे पुत्रों को प्रेम भाव नहीं, कोई बात नहीं, एक काम करो, ये दूध ले जाओ और घर जा खीर बना के बच्चे को खिलाओ। अब कल्पना कर सकते हो उस घर की स्थिति। अब वो पहली बार घर में दूध और चावल आए और खीर बनी। अब कितनी बनी होगी, सेठ ने कितना दिया होगा, कितनी चावल आए होंगे, कितनी खीर बनी होगी। अब देखो, उस घर में यदि हम होते तो हमें ऐसा भाव आता कि चलो आज तो अपन सब खाएंगे, मजा आ जाएगा। जी सोचे, माता कहती, बेटा आज पहली बार बहुत दिनों बाद हमारे घर में उत्तम आहार बना है, बहुत दिनों बाद, और उत्तम आहार बना है तो हम पहले अतिथि संविभाग करेंगे। इसका नाम संविभाग। इतनी सी खीर में से संविभाग करेंगे, इतनी सी खीर में संविभाग। 50 रोटी थी तुम्हारे पास और फिर तुमने 2 को ये खिला दी, इसका नाम संविभाग नहीं है। तुम्हारे पास 2 थी, तुमने 1 खा ली, 1 उन्हें खिला दी, यह है अतिथि संविभाग। हमें ये लगता है हमारे पास इतना सामान है ही कहां भैया, हम कहां कर सके कि नहीं। यदि 2 मुट्ठी आटा है तो 1 मुट्ठी आटे की रोटी सामने वाले को आहार दान देने में चली जाए, इसका नाम अतिथि संविभाग। क्या कहने हैं वो बालक और माता ने कितना उत्कृष्ट परिणाम रहा होगा। बालक को ये नहीं लगा इतनी सी तो खीर बनी है और भाई अपन दे देंगे तो फिर बची कि नहीं बची, हमें मिली कि नहीं मिली, ये परिणाम नहीं हुआ उसे। ये अतिथि संविभाग अलग से नहीं डाली, उसमें बनाई नहीं अलग से उन्होंने। ओह, माता ने कहा बेटा आज उत्तम आहार बना है, हम पहले उत्तम पात्र को आहार ध्यान देंगे फिर खाएंगे। बालक और माता कितने अच्छे रहे होंगे, आप कल्पना तो करो उस जगह। माता पानी भरने चली गई, बाकी सारा प्रसंग आपको मालूम है। महाराज का आहार दान भी उनके घर में हो गया और खीर कम नहीं हुई, कम नहीं हुई, कम नहीं हुई। पूरे राजा समेत सबका आहार हो गया, उस नगर का सेना का आहार हो गया और फिर भी खीर बच गई। तो पढ़ी होगी ना धन्य कुमार चरित, इसको कहते हैं अतिथि संविभाग। माने उद्देश्य से काम नहीं हुआ, सहज काम हुआ। ऐसे ही ना तो महाराजों को लक्ष्य करना पड़ता कि ये रोग आदि हो रहे हैं, दवा चाहिए, लेकिन स्वयं सब कुछ होता है और नहीं भी हो तो उन्हें उसकी अपेक्षा नहीं होती। ऐसे साधकों की बात है। श्रावक भी क्या कह रहे थे, अनिच्छक, इस देह को चलना है तो व्यवस्थाएं मिलेंगी नहीं, तो ये रोगादिक भी दूर होने हैं तो स्वयं होंगे। दवाओं का निमित्त क्या करेगा। बात तो कहां से चल रही थी, हम सबसे पहले देव शास्त्र गुरु छोड़ते हैं, हम सबसे पहले सट आवश्यक छोड़ देते हैं। जरा बेचैनी हुई, जरा कुछ हुआ तो छोड़ देते हैं, है? ध्यान रखना, ये इस दृष्टांत से देख लेना। धन्य कुमार चरित से घर में गरीबी ही थी तो भी महाराजों के प्रति अतिथि संविभाग, ये सट आवश्यक करने की कर्तव्य की याद आई। ये नहीं हमारे घर में आज सर्व अनुकूलता है तो हम ये काम करें, पूजा करें, आज हमारी सर्व अनुकूलता हो तो हम स्वाध्याय करें, ये नहीं, ठीक है। अर्थात एक बहुत अच्छी बात है, सुनो, अनंत काल की वेदना का अंत करना है, अनंत काल का सुख पाना है, ऐसा काम समय मिले इतनी लापरवाही का नहीं है जी। ये जो सटावश्यक की बात चल रही ना, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपः, है सटावश्यक, ये समय मिले इतनी लापरवाही की नहीं है काम, समय निकाल कर करने लायक है। दृष्टांत देते हैं, क्यों ये कैंसर हो जाए तो क्या करना। अब क्या करें पंडित जी, समय मिले तनक तो हम बंबई जाएं इलाज कराएं, ठीक है, नहीं क्या करेंगे, कैंसर हो जाए तो क्या करेंगे पंडित जी, अभी तो सीजन चल रहा है और मोड़ी को ब्याह हो जाए, फिर जरा फुर्सत हो जाए,
फिर हम जाएंगे। क्यों, क्या करेंगे? सही बताओ आप, आपको भी मालूम पड़ जाए तो क्या करोगे आप? जैसे इस शरीर का जीवन जीवन दिखाई देता है, ऐसे ज्ञानियों को आत्मा का जीवन जीवन दिखाई देता है? इसकी कोई गारंटी नहीं है, कैंसर की दवाई ले लेंगे तो ठीक ही हो जाएगा, लेकिन हमारे पास है इसकी गारंटी है। इसकी माने कैंसर की नहीं, इस बात की गारंटी है कि यदि आत्मा का आश्रय लेकर एक बार मोक्ष गए तो फिर ये शरीर ही नहीं मिलेगा। गारंटेड है चीज। डॉक्टरों के पास तो एक इलाज की भी गारंटी नहीं है, कदाचित एक हो जाएगा तो अन्य की तो गारंटी नहीं है। वो कोई डॉक्टर ये नहीं कहेगा कि अब तो मैं कोई रोग नहीं होगा, ऐसा तो कोई नहीं कहेगा, लेकिन यहां तो गारंटेड बात है। अब हम फिर पूछते हैं, समय मिले तो सट आवश्यक करने लायक है, स्वाध्याय करने लायक है, क्या पूजा करने लायक है, कि समय निकाल कर करने लायक है? अब आपको समझ लेना, ज्यादा क्या कहें। अरे भाई, थोड़े रोग आ गए, हम चल विचलित हो गए, घबरा गए, पामर हो गए, दुखी हो गए, मरे, अरे रे चाहे जो तुम दवाई दे दो, अरे लोग भी कह देते हैं, क्या घर वाले भी कह देते हैं, देखो बाद में प्रायश्चित कर लियो, बाद में प्रायश्चित कर लियो, अबे तो ले लियो। ये बात दिमाग में से निकाल देना। नियम तोड़ने का कोई विधान जैन शासन में नहीं है कि साहब बाद में अपन प्रायश्चित कर लेंगे। ये इतना गलत तर्क है, इस गलत तर्क को समझाने के लिए दृष्टांत ले लो। ये दवाइयां होती हैं, दवाइयां, इन पर एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। एक्सपायरी डेट समझते हो? बच्चे भी समझते हैं आजकल तो। एक्सपायरी डेट मैंने उनकी समय निकल जाता है, फिर नहीं खाते ना उसको। समझ लो कि घर में बरनाल रखी थी, बरनाल समझते हैं? हाथ जल जाए तो जल जाए ना हाथ, तो दवाई लगा लेती हैं, बरनाल। एक दवाई का नाम समझ लो बस, हैं? अब सुनो, और अचानक उस पर देखी, ये तो आज आखिरी दिन है, जाकर बरनाल का तो आज आखिरी दिन है, 10 रुपया की ट्यूब बेकार चली जाएगी। क्या करें फिर अपन? क्या करें? लाओ भैया गैस जलाओ खाए। अरे फिर बरनाल बेकार नहीं चली जाएगी? सुना, ये बात सही है कि जलने पर बरनाल लगाना चाहिए, लेकिन बरनाल के लिए तो कोई नहीं जलाता है, ठीक है? ये बात सही है। किसी प्रकार की शिथिलता हो जाए तो प्रायश्चित करना चाहिए, लेकिन प्रायश्चित करने के लिए तो शिथिलता नहीं करना चाहिए। समझ गए दृष्टांत? कोई प्रायश्चित करने के लिए तो गलतियां नहीं करना चाहिए, अनाचरण नहीं करना चाहिए, दुराचरण नहीं करने चाहिए। लेकिन आजकल बड़े धीरे से, तुमने शास्त्र नहीं पढ़ी, जैसे कोई माताजी हो, पिताजी हो, कोई बुजुर्ग हो, तो बड़े बड़े त्यागी व्रती तक तो कर ली, तुम भी कर ली, तो देखिए नहीं भैया हम नहीं करें, चाहे को करें हम नहीं। हाँ, तुमने शास्त्र नहीं पढ़े, शास्त्र में प्रायश्चित का विधान काय के लाज है? जय के लाज है। ये बिल्कुल ऐसी बात हो गई कि साहब वो बरनाल बेकार न चली जाए इसलिए गैस में हाथ रखो, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं समझना है ऐसे। शिथिलता के भय से नियम नहीं तोड़े जाने चाहिए। शिथिलता के भय जरूर होना चाहिए, लेकिन सावधानी के लिए, भेद विज्ञान के लिए, दृढ़ता के लिए और अधिक सावधानी के लिए, ना कि शिथिलता के भय से तो फिर रहने दो भैया जी, ये नहीं है? लोगों को ऐसे दृष्टांत मिल जाते हैं, एक बार रात के पानी पी ले, लेकिन रात के पीवे के पानी की आकुलता मत करो। सेठ का दृष्टांत सामायिक कर रहे थे और पानी का विकल्प रहा तो क्यों, तो फिर अपने को रात्रि में पानी पी लेना चाहिए ना, रात्रि का पानी नहीं त्यागना चाहिए अपने को। मेंढक बनना है क्या तुम्हें? ये उल्टा दृष्टांत है, ऐसा नहीं है। सुनो, रात्रि में प्यास लगी तो रात्रि का जल का त्याग कर देना ये बुरा नहीं है। प्यास लगने पर भी भेद विज्ञान नहीं कर पाना ये बुरा है। रात्रि में प्यास लगने पर भी जो आकुलता हुई उससे भेद विज्ञान करके समता रस नहीं पा सके, स्वावलंबन नहीं पा सके, इसकी कमी थी। कमी तो इस बात की थी कि रात्रि के विकल्पों को जीता नहीं जा सका। ये कहां से सीख आ गई कि साहब रात्रि में पानी पी लेना चाहिए? और देखो बेचारे, देखो इतनी सामयिक करके बेचारे मेंढक में गए। अरे लेकिन मेंढक में चले भी गए कदाचित, पहली बात तो उनका अभिप्राय नहीं रहा, चलो थोड़ा सा परिणाम यदि विकृत भी हुआ, मेंढक में चले गए। फिर पता है फिर क्या हुआ? मेंढक के काल में भी वही संस्कार याद आए, फिर वही भगवान की भक्ति करने के लिए चल दिए, और फिर वो हाथी के पैरों तले मरे मेंढक। और श्रेणिक तो बाद में पहुंचे समोसरण में, वो पहले पहुंच गए और वहां सम्यक दर्शन ले लिया।
मेरा कहने का मतलब है तो नुकसान कहां होगा? शिथिलता ग्रहण नहीं करना भाई, शिथिलता बिल्कुल ग्रहण नहीं। अब बरनाल का दृष्टांत बहुत अच्छा है, मान कोई प्रायश्चित का नाम लेकर के शिथिलाचरण नहीं करना चाहिए। इतनी चर्चा तो क्यों कर रहे हैं? ये बात सही है, उस समय हताशा बहुत होने लगती है, घबराहट बहुत होने लगती है, हमें ऐसा लगने लगता है अब मरे, तो उस समय कुछ स्थिति दिखाई नहीं देती है। हम ये कहना चाहते हैं इस प्रसंग में कि तुम उस समय अपना अवलोकन करो, भेद विज्ञान का साहस बढ़ाने की चेष्टाएं करो। क्यों? हे आत्मन, अभी तो छोटा सा ही रोग है, अभी तो छोटी सी ही पीड़ा है, इसमें तुम इतने उतावल हो गए, इतने विचलित हो गए, तो फिर मरण काल में जब और बड़े बड़े रोग होंगे तब तुम्हें क्या होगा? चलो हे आत्मन, यदि तुम फिर भी आकुलित रहे और इस आकुलता में यदि पाप का उदय तीव्र ही होगा तो दवाएं क्या करेंगी? अवक्ष भक्षण की दवाइयां भी क्या करेंगी? अवक्ष। एक ही उपाय है, समता रखो। हे आत्मन, यदि फिर भी तुम आकुलित होकर के मरण भी हो गया कदाचित दवाई खाते खाते भी, अवक्ष खाते खाते, और नरकादिक में चले गए, तो यहां तो थोड़ी देर की ही वेदना सहनी है, नरक में कितनी वेदना सहोगे? विचार करो। देखो, विचार की ताकत तो आपको बढ़ानी पड़ेगी। एक बात मैं कहना चाहता हूं, कदाचित आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि बीमारी के काल में स्वाध्याय सुनते हैं, लेकिन मैं उसमें थोड़ा सुधार कहना चाहता हूं। सुन करके थोड़ी देर का टाइम पास किया जा सकता है, सुन करके थोड़ी देर के लिए मन बहलाया जा सकता है, चलो आज हमारी स्वाध्याय पूरी हो गई। हम ये चाहते हैं कि उस विकट परिस्थिति से आप जीत पा रहे हैं कि नहीं, निपट पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। माने जो परिस्थिति आ गई है रोग आदि की, और जो आपके परिणाम चलित हो रहे हैं, उन पर आपकी विजय हो रही है कि नहीं हो रही है, हम ये चाहते हैं। माने हम कोरी पढ़ाई नहीं चाहते, कोरा पाठ सुनना नहीं चाहते, हम कोरी पूजा नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि जो रोग आदि हुए और जो आप में विक्षेप हो रहा है, उस विक्षेप पर आपकी विजय हुई कि नहीं हुई। बहुत सरल दृष्टांत दूं, जैसे वकालत की पुस्तकें हैं ऐसे हमारे ये ग्रंथ हैं, जैसे वहां वकील है ऐसे हमारे विद्वान प्रवचनकार है। ठीक है, अब आपका कोई मुकदमा आ गया, कोई घटना घट गई, कोई केस हो गया, तो आप क्या करते हो? वकील साहब जरा किताब वांच दियो, ऐसा करते हैं? ये नहीं करते। हम ये कहते हैं हमारा ये मुकदमा है, तुम ये देखो कि तुम्हारी कानून की पुस्तकों में हमारे लिए क्या उपाय है। ठीक है, समझ गए ना? ऐसे ही हमारे शास्त्र हैं। पंडित जी, आज तो हमें ऐसी आकुलता हो रही कि खाए पिए बिना सुख नहीं है, चाहे कुछ हो, हमें तो खाने पीने में आनंद आ रहा है। पंडित जी, जो किताब में देख के जब बताओ कि इससे बचने का क्या उपाय है। जी आप पूछो ना, दलील पूछो इसमें से। पंडित जी, डॉक्टर साहब, जैसे डॉक्टर कह दे कि तुम शुगर की बीमारी है, डायबिटीज, तुम शक्कर मत खाना बिल्कुल, और वो फिर भी बेचैनी हो खाने की, बहुत कोशिश करी दबाने की लेकिन नहीं दबा पाए, तो फिर डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर साहब यदि हम थोड़ी सी खा लें तो हमें बहुत इच्छा हो रही खा रही। तो फिर डॉक्टर क्या करेगा? वो पुस्तक की वो पंक्ति दिखाएगा मतलब कहेगा कि सुनो, तो फिर आज रात को मरने के लिए तैयार रहना। क्या अभी साहब ऐसी का कह रहे हैं आप? गुस्सा होगा? गुस्सा नहीं है, ये लिखी है किताबों में, हम पढ़े लिखे हैं, इसमें ये लिखा है शुगर होने पर तुम शुगर खाओगे, तुम्हारी पोजीशन ये है, और ये तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट है, और ये सारे सबूत हैं, तुम मर जाओगे। तो पूछता ही नहीं पूछता डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब यदि हम शक्कर खा लें आज तो बताएगा, अर्थात वो करना नहीं हो बताएगा, करना नहीं हो परिणाम इसका रिजल्ट होगा, मरोगे तुम। ऐसे हम पूछें, पंडित जी आप इतना प्रवचन करते हो, इतनी बातें बताते हो, फिर भी हमसे छल कपट क्यों नहीं छूटता? आज भी हमारे जीवन में भेदभाव क्यों रहता है? क्यों हमारे जीवन में ऐसे दुराचरण होते हैं? और अपने अपने नाप ना सब। अब पूछो और जिनवाणी खोल के देखो कि रोग आदि के काल में ऐसी बेचैनी क्यों होती है, अनादर का परिणाम क्यों आता है, अभक्ति क्यों आती है, इतना सुनने के बावजूद हमारा स्वावलंबन क्यों नहीं होता है। अब हम करणानी खोल के बताएंगे कि सुनो, इसका फल यह है, यदि अभी भी तुम सावधान नहीं हुए तो तुम्हें नरक जाने से कोई भगवंत भी नहीं बचा सकेंगे। हैं? नहीं, अब चाहे दे जाए तो जाए, दवाई मिले कि नहीं मिले, मेरे को तो हर हाल में समता ही रखनी है। तो कभी कभी करणानियों से भी समता आती है, फल दिखाते नहीं फल, तो उससे भी समता आती है। कभी प्रतिमानियों की जरूरत पड़ती है। मेरा मतलब समझ में आया कुछ? आज हम बिल्कुल समझ लीजिए बिना किसी उद्देश्य के स्वाध्याय करते हैं। वही दृष्टांत दिए ना, मुकदमा क्या है ये हमें मालूम ही नहीं है,
अच्छा ईमानदारी बताओ, अपने मुकदमा किस किस को मालूम है इधर की? पता ही नहीं हम किस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं। हमें विकारों की विजय करना है, आत्मा का अनुभव करना है, रत्नत्रय पाना है, मुनि दशा चाहिए, मोक्ष में जाना है। ये मुकदमा कुछ पता है किसी को? क्यों पंडित जी इतना पढ़ते हैं तो अभी हमारी तीव्र आसक्ति क्यों नहीं मिटती है, कसाई क्यों नहीं मिटती है कोई को टेंशन? फिर वही बात हो गई, अपना मुकदमा ही खबर नहीं। वकील साहब आज जरा कोई किताब खोल के हमें बांध दो, 1 घंटा सुन के चले जाएं, इससे क्या काम हो जाएगा बता? ये बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल वही दशा यहां हो रही है हमारी। और इसीलिए फिर लोग कहते हैं ये इतने सुनते हैं लेकिन इनके परिणाम तो झांके ता हैं। लोग कहते हैं अपने पर आक्षेप कि जी बाई जी इतनी सुनत है, 4 बेर जात मंदिर, हम जितनी बार भी जाते हो इतने सुना, लेकिन कसाय जरा कम नहीं हुई। तो फिर आखिर नहीं विचार करना चाहिए अपने को? देखो भाई, आपको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम खुद निर्णय करें आज जो हमने पढ़ा है वह हमारे जीवन में ग्रहित कैसे हो, कैसे ग्रहण हो हमारे जीवन में। और नहीं हो तो पूछो ना कि नहीं हमारी तो परिणति में बदलाव आता ही नहीं, हमने बहुत विचार किया आज। देखो प्रसंग क्या चल रहा था, जब छोटी सी अस्वस्थता आ गई और हमारी ये त्रुटियां हो रही मानी चलिए, तो या तो स्वयं दूर करो, और दूर नहीं हो रही तो फिर पूछो इनका फल क्या होगा है? बोलो, कल्पना करो, आपसे मैं पूछता हूं, आपके घर पर आपकी बच्ची का विवाह हो रहा है और बारात आ गई और पिताजी ये कह रहे हैं हमारा तो मन नहीं लग रहा, हम नहीं कर रहे बात, तुम्हें कर लो जो दिखे सो, हम नहीं बोल रहे, हम नहीं जा रहे दूल्हा के सामने वो आरती, वो क्या करने घोड़े पे सामने, तो आप क्या कहोगे? क्यों, क्या मतलब है? बारात चली जाएगी वापस, मालूम है? तो हमें कुछ करना नहीं हो, बताओगे नहीं फल क्या होगा इसका? बोलो, जो असावधान होगा उसे कुछ क्या करोगे आप? है जैसे वो उधर असावधान नहीं होता, ऐसे अपने प्रसंग में पंच परमेष्टियों में असावधान होने लायक नहीं है। सोचना भाई, मैं इसलिए इतना विस्तार कर दिया आज हम सबसे पहले यदि मोक्ष के जीवन में भी देखते हैं तो जिनवाणी पहले छूट जाती है। स्वाध्याय, चिंतन, मंथन, भेद विज्ञान, पूजा, कितनी जगह तो पूजा के हाल ही खराब हो गए समझ लो। नहीं अभी मोक्षों को लगता नहीं हम मोक्ष में है तो पूजा कोई हमारा परम कर्तव्य है? ये लगता ही नहीं है। चलो हो भी जाए तो हो रही है, पंडित जी जा तो विकल्प है। अच्छा तुम बहुत निर्विकल्प हो गए हो, हैं क्या? सोचना, ये उपहास करने लायक बातें नहीं है भाई, क्या कहें भाई। बहुत बहुत ऐसा लगता है कभी, अब आप फिर आप कहो बहुत चढ़ना नहीं हो, चले जाते हो आप। अभी आप एक एक चीज पूछो तो बताएंगे हम आपको क्यों होती है, क्यों जरूरी है पूजा। या अभी अंक प्रसंग नहीं इसलिए छोड़ूंगा मैं भी, क्यों होनी चाहिए, क्यों कंपलसरी होनी चाहिए, सोचना कभी। जिस लड़के के साथ आप अपनी बच्ची को देना चाहते हो उस लड़के कितने गीत गाते हो बताओ, कितने गीत गाते हो, कितनी प्रशंसा करते हो, कितनी आओ भगत करते हो, और फिर एक ही दिन करके छुट्टी पा जाते हो। जब जब प्रसंग पड़े तब उतना ही उत्साह से, उतना ही आओ भगत। ये परम उपकारी है हमारे, परम उपकारी। अब क्या कहें, ये तो उपकारी भी नहीं है। नहीं आप सोचना, जैसे धन का प्रयोजन है वो धनिकों को कैसे अवगत करता है लोक में, नहीं कहते? जिनसे जो विद्या सीखनी हो, कला सीखनी हो, उनको कितनी अवगत करते हो। बोलो, आप में से कोई इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, ऑफिसर बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन जो योग्यता उसे पढ़ने से आई, विद्या से आई है, तो उसके जीवन काल में जो भी अच्छे अच्छे टीचर रहे होंगे उसे याद आते हैं वो क्षण, अरे साहब हमारे वो टीचर बहुत अच्छे थे, गणित के थे, मारते तो जरूर पकड़ के थे, ऐसे करते थे, ऐसे करते, लेकिन पढ़ाने में आज जो कुछ भी है उनकी देन है भैया। नहीं आती यार, सुनो, आज जो भी है ये पंच परमेष्टि भगवंतों की देन है। सुना, आज जो भी थोड़ी बहुत मन कसाई हुई है ना, जो भी मन कसाई हुई है माता की कृपा है। जितना भी चिंतन बदला है ना, जितना भौतिकवाद का रस टूटा है ना, वो इनकी कृपा है। अरे रे हम तो कहां पड़े थे प्रभु, कहां पड़े थे। और ज्यादा क्या कहें, द्वादशांग के पाठी गणधर परमात्मा भी भगवंतों के सामने, प्रभु हम कुछ भी नहीं है आपके सामने। क्या कह रहे हैं, द्वादशांग के ज्ञानी अंतर्मूर्त में द्वादशांग की रचना कर ले में,
चार ज्ञान के धनी, ऐसे त्रिलोक पूज्य गणधर परमात्मा ये कहते हैं, प्रभु आपके चरणारविंद के सामने आपकी मैं कुछ भी सड़ा हुआ तिनका से भी गया बीता हूं। ये देखो भक्ति कितनी आती होगी। अब तो असल में क्या है, ये वाली बात जल्दी सीख जाते हैं, मैं सिद्धों का सिद्ध हूं, मैं सिद्धों का बाप हूं। क्यों समान है ना, अब क्या बात है। ये शोभा नहीं देती। सिद्धों के सामने जाते हैं, भगवंतों के सामने जाते हैं, अरे बताइए उन्होंने ये बात, उनके चरणों में भिस जाते हैं, उनके चरणों में, अरे प्रभु आपने तो, प्रभु आपने एक गायक बताया, तीहूं लोक में नाथ अनुपम जताया, फिरा ढूंढता सुख विषयों के माही, मिली किंतु उनमें असह वेदना ही। असह वेदना महाभाग्य से आप से देव पाए, महाभाग्य से। कैसी कैसी भक्तियां, जयमाला पढ़ो तो पूजा है। खटकती है अस्थिरता जन्य, प्रभो दोष भारी, खटकती है राग आदि परिणति विकारी, विश्वास है नाथ, खटकती नहीं है केवल, विश्वास है नाथ ये शीघ्र मिटेगी। क्या चीज मिटेगी? जो खटकती थी, राग आदि पढ़ना थी। स्वभाव के सन्मुख कैसे टिकेगी, कैसे टिकेगी? स्वयं ही प्रभु महाहर्ष छाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया, हुआ हर्ष क्या है? स्वयं ही प्रभु दिखे आज मुझको, महाहर्ष मानो मिला मोक्ष ही। इतनी भक्ति आती होगी। एक करोड़पति के पास एक भिखारी गया, तो करोड़पति को दया आई, अरे रे तुम भीख मत मांगो, आज तुम भी करोड़पति, लो जे करोड़ रुपया, जे लो महल, जे रहे सब। फिर वो क्या करेगा? इस करोड़पति सेठ, मैं और तू बराबर नहीं। क्या करेगा वो? एकदम हक्का वक्का आंखें फाड़ के चरणों में गिर पड़ा। अरे ये तो, अरे अब तो जीवन भर हम आपको भूल नहीं सकते। ये हमारे भगवान का उपकार है, जिन्होंने आपको भगवान बताया है, भगवान बनने की कला दी है, पापों को जीतने की कला दी है, दुखों को अभाव करने की कला। इनके कितने गीत गाए और तुमने 5 मिनट में ही। अरे पंडित जी ये कहू बात है, कहा फर्क पड़ा? जेवी पुद्गल की शर्म नहीं आती तुमको? मैं नहीं कहता हूं बनारसी ने लिखा है, जिनके भव स्थिति अल्प रह गई है उन्हें इनमें और भगवंतों में अंतर दिखाई नहीं देता। क्या लिखा है? प्रतिमाओं में और साक्षात जिनेंद्रिय में अंतर उन्हें दिखाई नहीं देता जिनके भव की स्थिति अल्प रह गई है। सोचना है ये बहुत। कभी कभी तो ऐसा लगता है ये प्रकरण छूट गया, आज के हिसाब से देखा तो ये प्रकरण छूट गया, लेकिन दशा बाकी में खराब दिखाई देती है। सुना, ये बात तो सही है कि जिस तरह परिणाम निर्मल हो वो करने लायक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आचार्यों ने महाकरुणा करके, वे जानते थे कि तुम्हारी दशा ऐसी नहीं है कि परिणाम निर्मल हो जाएं। केवल पढ़ लेने का नाम निर्मलता नहीं है, केवल विचार कर लेने का नाम निर्मलता नहीं है। तब वे जानते थे तो सट आवश्यक बताएं
कि नाना प्रकार से अवलंबन लेकर स्वावलंबन लेना। क्या कह रहे हैं? बहुयुक्तियों से अब तो कर राग को विनष्ट, बहुयुक्तियों से, बहुयुक्तियों से अब तो कर राग को विनष्ट, भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा, मैं पाप तो तजावे अब पुण्य भी तजूंगा, भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। देख लेना भाई, आपका जीवन बहुत, इसमें तो बढ़नी चाहिए ये चीज आपकी पूजा में। और देखो, क्रियाकांड बढ़ाने की बात नहीं कर रहे हैं हम, कोरे क्रियाकांड की बात नहीं चल रही है, एक क्रियाकांड का प्राण चल रहा है। हम ये नहीं कह रहे क्रिया भी होगी, लेकिन क्रिया का ये प्राण है, बढ़नी चाहिए ये बात। माता को तो पहले दिन बालक का जन्म हुआ तो भी उसके प्रति बहुत ममत्व होना, और जब 20 साल का हो, 25 साल का हो गया और 50 साल का हो गया तो भी। शंकर दयाल शर्मा थे ना, शंकर दयाल शर्मा अभी राष्ट्रपति थे पहले, तो उनकी माँ भोपाल में अभी भी जीवित है, वो तो गुजर गए, शंकर दयाल शर्मा। तो वो जब जावे तो मेरे बेटे को बेसन के लड्डू पसंद है तो लड्डू बना के भोपाल से वहां ले जाएंगे। हाँ जी, क्या बात है। उनकी माँ इतनी बूढ़ी और जे अलग इतनी, शंकर दयाल जी चले ही गए, माता जी अभी हैं उनकी। कहने का मतलब क्या निकला? उस माँ की ममता को तो पूछो, राष्ट्रपति होगा तो हो गया होगा, ममता उमड़ती है वो तो है। अरे तुम ज्ञानी हो गए होगे और पंचम गुण स्थान वर्ती हो गए होगे और 2 का 7 चौकड़ी का भाव हो गया होगा, तुम्हें तो बीत रहा कि देश शास्त्र के प्रति और भक्ति उमड़नी चाहिए, गहराई बढ़नी चाहिए। समझना भाई, सभी लोग समझना, ये स्वच्छंदता ग्रहण करने की कोई बात नहीं है इसमें। सुबह की बात भी हम ही कहते हैं और अभी की बात भी हम ही कह रहे हैं। गुरुदेव श्री से पढ़ लो आप, श्रावक धर्म प्रकाश। गुरुदेव श्री ने श्रावक धर्म प्रकाश का क्या प्रवचन किया है। लोगों ने तो लगता है कि उन्हें आचरण की बात नहीं करते। पढ़ के देखो श्रावक धर्म प्रकाश गुरुदेव क्या कहते थे। अरे भाई 7 बजे शाम को पानी आ कैसे गए हम जैनी के सामने, इतने नाराज हुए गुरुदेव। पानी आ कैसे गए? सब गलती से नौकर ले आया। तो बोले गलती से नौकर कैसे ले आया? तुम्हारे घर की संस्कृति होगी तो नौकर लाया होगा। इतना डांटा था बॉम्बे में। बापू तमें सामणवा लायक नहीं तुम सुनने लायक नहीं हो, ऐसा कहते थे। अरे क्या कहे भाई हम सोचते थे आज ये प्रकरण पूरा कर देंगे और हो नहीं पाता, हम बहुत बैठ जाते हैं। लेकिन भाई कमी दिखती है तो तकलीफ भी होती है थोड़ी सी। हम ये कहते हैं यदि आपको लगता है ये मंदिर हमारे हैं, ये भगवान हमारे हैं और ये इतना उपकार, अरे क्या बताएं इनका उपकार, तो आपको बिल्कुल, मैं तो बल्कि क्या कहूं, मेरा बस चले तो एक को हाथ पकड़ के कॉल करा करूं, बोलो ये बोलो भैया तुम इनको अपना तो कहते हो लेकिन तुम दिखते क्यों नहीं? पूजा करते हो क्यों नहीं दिखाई देते? क्या कहें भाई। एक बार कोई पिक्चर का हीरो इधर आ जाए तो वहां खड़े मत दिखना तुम। एक बार कोई तुम्हारे खेल कूद का कोई हीरो आ जाए तो उधर मत खड़े रहना। कोई आवारगर्दी की बातें हो तो वहां मत खड़े रहना। नहीं, 3 लोग के सर्वोत्कृष्ट नाथ के नजदीक खड़े होने में अपना महासौभाग्य समझना। क्या कहें भाई क्या क्या बताएं। और अब मैं भक्ति की बात बताता हूं, थोड़ी सी गुरुदेव की बात बताता हूं। गुरुदेव की प्रसंग तो कल पूरा करेंगे इसको। जब गुरुदेव ने परिवर्तन कर लिया तो उस समय तक भी दिग्गम में प्रतिमा के दर्शन नहीं हुए थे, केवल फोटो मिला था। फोटो, प्रतिमा तो थी नहीं, मंदिर था नहीं। अंदर विचार चला करता था, 1 बरस बीत गया, 2 बरस बीत गए, तब भी मंदिर नहीं बन पाया था। तो गुरुदेव और सबने ये भावना भाई कि अपन अब दिगंबर तीर्थों की वंदना करने चले, उन बिंबों को देखें जिन बिंबों को कैसे होती है। तो गिरनार जी की परिक्रमा की यात्रा की सब लोगों ने, जो 5-7 लोग थे उस समय, सब ने वंदना यात्रा की। अब वहां ऐसी भावना हुई कि अपन भी एक छोटा सा मंदिर क्यों ना बना लें। एक भी दिगंबर का परिचय नहीं, मंदिर क्या चीज होती है, प्राण प्रतिष्ठा क्या चीज होती है, पंच कल्याण क्या होती हैं, पूजा प्रक्षाल क्या होता है, कुछ खबर नहीं।
लेकिन अंदर से मोड़ पड़ी, अरे रे, जिन बिंबों के दर्शन किए बिना हमारा जीवन व्यर्थ है, मंदिर तो होना चाहिए। पालीताना में सबसे ऊपर जिनालय में भक्ति चल रही, बहने भक्ति गा रही, बहने सोनगढ़ में मंदिर में बंधाओ नाना भाई। उनके नाना जी थे, नाना भाई नाम था, नाना लाल ऐसा कुछ, नाना लाल है ऐसे। तो अच्छा ठीक है, मंदिर बनाओ। अब क्या बता रहे हैं, सोनगढ़ में मंदिर बना, अब कभी प्रतिमा देखी नहीं, लेकिन कहा कि देखो अपनी भक्ति है ना अंदर में और संस्कार है पूर्व होकर, तो बहनों को भेजा, तुम जाओ, और कोई नहीं परख पाएगा प्रतिमाएं, तुम जाओ, वीतरागता कैसी होती है वो तुम परखना। दोनों बहनों को भेजा वहां, 3 भाई, 2 राम जी भाई वगैरह वहां गए, प्रतिमा देखते से लेकर आए। अरे दोनों बहनें 3 दिन तक रेलगाड़ी में संग संग, हम प्रतिमा जी संग ले जाएंगे, हम ट्रक में नहीं छोड़ेंगे, हम मालगाड़ी में नहीं भेजेंगे अपने 3 लोग के नाच को, 3 लोग के नाच को मालगाड़ी में नहीं भेजेंगे, हम अपने संग ले जाएंगे। सारी रास्ता संग संग, कोई पैर नहीं लगा देना, हमारे भगवान है, कोई बैठ मत जाना, कोई सामान मत रखना, सारी रास्ता चौकस। 3 दिन में प्रतिमा वहां आई। गुरुदेव को स्वप्न आया, 3 बिजली आकाश से कड़कड़ा के गिरी एकदम नीचे, एकदम आंख खुल गई। 5 बजे आज 3 जिने भगवान आएंगे। मेरा मन कहता है आज 3 जिन में पधारेंगे। वो समय इतनी मीडिया नहीं थी, सुविधा नहीं थी इतनी। बस देखते से प्रतिमा। अब क्या करें, चैन सुखदास जी से उस समय पंच कल्याण कराए, जिस प्रकार से व्यवस्था बनाई, जिस प्रकार से, मुश्किल से 150-200 लोग उस समय पंच कल्याण क्या पंच कल्याण भी हो। अब समस्या आएगी इनकी पूजा प्रक्षाल, तो फिर वहां से पालीताना के मुनीम को बुलाया, ए भैया हमें प्रक्षाल करना सिखाओ। कितनी भक्ति रही होगी अंदर में। पंच कल्याण के जैसे ही वो प्रतिमा आई, गुरुदेव 10 मिनट तक साष्टांग, आंखों से अश्रु की धार हो, ऐसे लेटे, हे प्रभु आज मैंने सारे निधान पा लिए, आज मुझे सब कुछ मिल गया। ये प्रतिमाओं के सामने 10 मिनट आंखों में आंसू की धार। क्या है, सीखा हो, प्रक्षाल करना सीखा, पूजा करना सीखा। और उसने 20 पंथ के हिसाब से कोई केले वगैरह चढ़ने लगे, केले वगैरह 20 पंथ के हिसाब से चलने लगी परंपरा। अपने यहां से फूलचंद जी वगैरह पहुंचे, जगनमोहन लाल जी कटनी पहुंचे कि साहब ये हमारे आमना में ये केले वगैरह देखो, ये सड़े होते हैं, ये केले गल जाते हैं, लेकिन ये हमारे अच्छा बात तो सही है, सचित नहीं चढ़ना चाहिए फल। ऑर्डर, आज से यहां सचित पूजा बंद, दीपक जलाना बंद, एक झटके में। भक्ति कितनी आती होगी। मैं गुरुदेव को इसलिए दृष्टांत देता हूं, मोक्षों के सामने तो खूब देता हूं, राजकोट वगैरह में तो खूब। एक गुरुदेव श्री की वो भक्ति थी, और एक आज हमारी भक्ति देख लो। आज क्यों है हमारी भक्ति में इतनी कमी। सावधान, क्या कहें भाई, यदि गुरुदेव को दोष लगाने में, उन्हें अपबात कराने में, उन्हें बदनाम कराने में थोड़ा बहुत भी हाथ है तो वो हमारा ही है। गुरुदेव ने तो हमें सर्वांग जिन शासन सौंप दिया था, ये जिनवाणी का सर्वांग पहलू हमें सौंपे थे। है क्या बतावे, एक एक चीज याद आती वहां की भक्ति। अरे वो एक वृक्ष खड़ा था तो गुरुदेव, नहीं चाहे हमारा परमागम मंदिर बने कि नहीं बने, लेकिन पेड़ नहीं कटेगा। एक पेड़ है नीम का, नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा, मंदिर बने कि नहीं बने। क्या गजब ही हो गया, बिल्कुल कटे। अब कौन काट सके जब गुरुदेव की मनाही हो गई। तब अपने आके जी फूलचंद जी पहुंचे, फूलचंद जी कि साहब अपन श्रावक की भूमिका में हैं, तो श्रावक तो मंदिर बनाने में, प्रभावना करने में इतना काम कर सकता है, मेरा मन नहीं बोलता है। तो फूलचंद जी ने रातों रात छिपके कटवाया। लेकिन गुरुदेव के बस लगते पेड़ क्या ये काट नहीं सकता है कोई। प्रवचन भरे प्रवचन चलते में कोई बच्चा यदि पेड़ छू रहा हो, पत्ते तोड़ रहा हो, ए भाई उसे रोको भाई। पहले तुम्हें नहीं मालूम एक एक पत्ती में अनंत जीव हैं, अनंत भविष्य के सिद्ध हैं, तुम्हारे भूतकाल के अनंत माता पिता हैं। स्याही में असंख्यात जीव पढ़ते हैं, स्याही में गुरुदेव ने पेन से नहीं लिखा,
नहीं भैया हमारी तो करुणा है, ये जी मर दी। तो ये तरह उनका इतना अच्छा चरणानुयोग था, ओम नमः शिवाय, ये तरह उनका इतना अच्छा चरणानुयोग था, ओम नमः शिवाय।